जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि की कि मेष राशि वालों केतु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो आपकी राशि पे कैसा प्रभाव डाल सकता है। देखिए, राहु और केतु एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। 18 मई की शाम को 5:15 पे राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और जिस तरह राहु का महत्व है उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में केतु का भी बहुत महत्व है। आइए पहले जानते हैं कि केतु है क्या। केतु है क्या, क्या भला है केतु। केतु 9 ग्रहों में एक ग्रह है, छाया ग्रह है और सिर का हिस्सा राहु कहलाता है और बाकी नीचे का पूरा धड़ शरीर का वो केतु कहलाते हैं। अर्थात केतु ये शरीर है और केतु कारक किस चीज के होते हैं और केतु के बारे में कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं। केतु क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, छाया ग्रह है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मनोचेतना को प्रभावित करते हैं। केतु का रंग काला है लेकिन केतु का रंग काले में धुएं जैसा है। केतु को घमंडी भी कहा गया है, स्वार्थी भी कहा गया है और केतु को तंत्र विद्या का प्रतीक भी माना गया है। रिश्तों में नाना दादी इन रिश्तों का केतु प्रतिनिधित्व करते हैं और रोगों में पेट की कोई समस्या, पेट में कीड़े पड़ जाना या संक्रामक रोग, ये इनका भी प्रतिनिधित्व केतु करते हैं। संतान के कारक होते हैं केतु। जीवन में संतानोत्पत्ति होगी कि नहीं, उसके बाद संतान का सुख मिलेगा या नहीं, या हमारे संतान की प्रगति होगी या नहीं, इसका बहुत कुछ निर्धारण कुंडली में केतु की स्थिति निर्धारित कर देती है। केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी कहा गया है और मोक्ष दाता, मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह भी माना गया है। केतु उन्मादी ग्रह है। कभी कभी मन में उन्माद पैदा होना ये भी केतु के ही कारण होता है। कारावास के भी कारक केतु होते हैं। विदेशी जमीन में निवास करना, ये इसमें भी केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। तुनुक मिजाज स्वभाव होता है केतु का। जिस व्यक्ति के स्वभाव में तुनुक मिजाजी, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाली स्थिति हो, उस पर केतु का बहुत अधिक प्रभाव होता है। केतु बहुत रहस्यमय ग्रह है, गोपनीय ग्रह है, षड्यंत्र वाला ग्रह है और केतु को रहस्यमयी दिव्य ज्योति कहा गया है। केतु के 3 लक्षण होते हैं, तमस, ध्वजा और शिखी। तमस का मतलब ये नहीं है, तम माने अंधकार, तमस का मतलब ये नहीं है कि दिन के बाद जो अंधेरी रात आएगी वो तमस है, नहीं। तमस वो आवरण शक्ति है जो दैवीय तेज को ढक लेती है। तमस के पीरियड में, तमस शुरुआती स्थिति होती है। केतु 3 तरह से जीवन में असर डालता है। पहले तो आपको तमस अंधकार की ओर ले जाएगा, जड़ता की ओर ले जाएगा, भोग विलास की ओर ले जाएगा, मन में अहंकार को जन्म देगा। और दूसरा लक्षण होता है ध्वजा। ध्वजा का मतलब पताका या झंडा, कि केतु आपकी ध्वजा फहराते हैं, पताका फहराते हैं, अर्थात यश मान सम्मान कीर्ति दिलाने वाले भी केतु होते हैं। लेकिन ध्वजा का
ध्वजा के लिए केतु का संकेत क्या है कि सृष्टि में जो एक अदृश्य शक्ति सर्वव्यापी है, इस सृष्टि में जो परमोच्च शक्ति सर्वव्यापी है, उसकी ओर अगर कोई ले जाने वाला होता है, अध्यात्म की ज्योति मन में जला करके उस परमोच्च शक्ति की ओर प्रेरित करने वाला कोई ग्रह है तो वो है केतु, जो कि पहले जड़ता की ओर, तमस की ओर, अंधकार की ओर ले जाता है, तो वही केतु बाद में दिव्यता की ओर, ज्योति की ओर, सच्चाई की ओर ले जाता है। आखिरी होता है सिखी। सिखी का मतलब होता है भिक्षु, भिक्षा पे निर्वाह करने वाला, अर्थात देशाटन करने वाला, सन्यासी बन जाए, वैराग्य धारण कर ले। आखिरी स्थिति वो होती है कि केतु अंत में व्यक्ति को अध्यात्म की ओर, मतलब दीक्षा की ओर, सन्यास की ओर, कि सब कुछ झूठा है हटाओ, व्यक्ति को सिखी बना देते हैं। व्यक्ति किसी से दीक्षा ले लेता है, अपना गुरु बना लेता है, सच्चाई की ओर प्रेरित हो जाता है। तो केतु अच्छे भी हैं, केतु बुरे भी हैं। जहाँ तक मेष राशि की बात है, मेष राशि वालों, जैसे ही 18 मई की शाम को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु के बारे में तो हम सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग बता चुके हैं। केतु आपकी राशि से 5वें घर में हो जाएंगे। आपकी चंद्र कुंडली के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पे आपकी चंद्र राशि मेष से केतु 5म भाव में आ जाएंगे। 5वां घर उच्च शिक्षा का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है, संतान का होता है, प्रेम प्रसंगों का होता है। अब 5वें घर में जो केतु आ जाएंगे तो वो शत्रु राशि में होंगे, सूर्य की सिंह राशि में। जब कोई ग्रह मित्र राशि में होता है तो काफ़ी हद तक उससे अनुकूल परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होगा तो उससे हम शुभता की, शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वैसे केतु के बारे में यह भी कहा गया है कि कुजवत केतु, अर्थात शनिवत राहु, कुजवत केतु, कि राहु शनि के अनुसार काम करता है, केतु मंगल के अनुसार काम करता है। लेकिन केतु जिस राशि में बैठे होते हैं तो कहते हैं उसके अनुसार काम करते हैं, लेकिन ये धोखेबाज ग्रह है। इससे हम शत्रु राशि में बैठे हुए केतु से शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। देखिए मेष राशि वालों, 5वां घर पेट का होता है। आकस्मिक रूप से पेट की समस्या कोई खड़ी हो सकती है, पेट को लेकर के कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। तो कभी भी पेट की हल्की फुल्की समस्या को नज़रअंदाज न करें। मन में किसी न किसी बात को लेकर के आशंका जन्म ले सकती है, और बहुत प्रयास करने पर भी जो मन में एक अज्ञात चिंता बैठ जाएगी, वो निकलने का जल्दी निकलेगी नहीं। मन में कोई एक अज्ञात चिंता, बेकार की चिंता, ऑन ग्राउंड कुछ भी वैसा ना हुआ है, ना होने वाला है, लेकिन फिर भी मन चिंतित रहेगा। अध्यात्म की ओर, पुरातत्व की ओर, गूढ़ दर्शन की ओर आपकी रुचि अवश्य पैदा होगी। कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ पढ़ना चाहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थियों को कुछ अवरोधों के बाद सफलता निश्चित मिलेगी। थोड़ी बहुत रुकावटें शुरू में आ सकती हैं और पढ़ाई से थोड़ा बहुत मन भटक सकता है, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा ये 5म भाव में बैठे हुए केतु मेष राशि के विद्यार्थियों को सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। देखिए, पेट में तकलीफ या संतान का स्वास्थ्य, दोनों चीज़ें आपके मन को चिंतित कर सकती हैं। करियर को लेकर के, विवाह को लेकर के, संतान के,
संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, या संतान के करियर को लेकर के, या संतान के विवाह को लेकर के मानसिक रूप से आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे मेष राशि के युवा प्रेम संबंधों में हैं, तो ये पंचम भाव के केतु प्रेम संबंधों में मतभेद कराने का कार्य करेंगे। प्रेम संबंधों में विवाद व संघर्ष की स्थितियों को जन्म देंगे और प्रियजनों के साथ जो आपके अपने हैं उनमें रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा करने का कार्य करेंगे। आपस की जो सोच होगी कि हम एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखने लगेंगे, यह ऐसी स्थिति केतु पैदा करते हैं। और कभी कभी गलत फहमी के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। एक चीज़ और कहूँगा मेष राशि वालों, आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई भी लिखा पढ़ी का काम हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, बड़ी सावधानी से अपने हस्ताक्षर करें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, सावधान रहें। संतान पक्ष को लेकर के कुछ समस्याएं उभर करके सामने आ सकती हैं और छोटे बच्चे हों तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। घरेलू कलह क्लेश से मन अशांत हो सकता है। अब राहु की दृष्टि जहाँ पे केतु की दृष्टि, केतु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से 5वें 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 5वें घर में बैठ करके केतु पंचम दृष्टि भाग्य भाव में डालेंगे। वहाँ पे गुरु की धनु राशि होगी। निश्चित ही आकस्मिक रूप से केतु भाग्योदय कराएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन धार्मिक यात्रा कराएंगे। धार्मिक यात्रा के भी अवसर प्राप्त होंगे। आय के स्थान पे सप्तम पूर्ण दृष्टि एकाएक आपके आय व लाभ में वृद्धि करेगी, क्योंकि वहाँ पे शक्तिशाली अवस्था में राहु विराजमान है। लेकिन नवम पूर्ण दृष्टि जो आपकी राशि पे पड़ेगी, आपकी मेष राशि पे केतु की जो नवम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मन में शक की स्थितियों को जन्म दे सकती है, मन को भ्रमित कर सकती है, क्रोध में वृद्धि कर सकती है। शंकाओं आशंकाएं, व्यर्थ की शंकाएं बार बार मन में अपना स्थान बना सकती हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की उलझने मन में न पालें और शक के आधार पे मन ही मन किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें। शक की स्थितियों से बाहर आकर के बातचीत करके शक की स्थितियों को बड़े धैर्य से समाप्त करने का प्रयास करें और अपने पेट को लेके, संतान पक्ष को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहें। बाकी आप केतु के उपाय करते रहें। कुत्तों को प्रतिदिन खिलाते रहें। शनिवार को सतनजा 7 प्रकार का अनाज मिला करके दान कर दें। चिड़ियों को चुगा दें। काले तिल, काला कंबल समय समय पर दान करते रहें। मंगलवार को लाल रंग का झंडा, तिकोना झंडा किसी हनुमान मंदिर में जा कर के लगाएं। और बाकी अगर नित्य कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो केतु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने मेष राशि वाले मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र वृष राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।